हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मस्ती पर। और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चूँकि आप सभी का यानी डीडीए माली के जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स थे, उन सभी का परीक्षा अपने निर्धारित समय से और निर्धारित तिथि को अच्छे से संपन्न हो गया। तो जब पेपर संपन्न होने के बाद कई सारे छात्रों का मैसेज आया मेरे पे, इवन कॉल्स भी आए कि सर पेपर तो हो गया, अब आप मुझे बताइए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहला सवाल था सभी छात्रों का, ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। दूसरा सवाल जो बार बार पूछा गया कि सर कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसमें कितने परीक्षा के फॉर्म भरे गए हैं डीडीए माली के लिए, ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो का है कि अगर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी आपने कितने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है और क्लिक किया है उस आंसर पे, तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। यही आज का हमारा वीडियो का मुख्य बिंदु है जिस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं विस्तार से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जो डीडीए माली है ना, इसमें कुल कितने फॉर्म डाले गए थे। क्योंकि डीडीए माली में सीटें कितनी थी, लगभग 280 के आसपास, है ना। लगभग 200 या 282 सीटें थी, है ना। लगभग 282 सीटें थी। तो 282 सीटों के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये बात जो है ना, अब इस पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा तो हमें पता चल पाएगा कि कितने फॉर्म भरे गए थे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जैसे डीडीए माली का परीक्षा जो हुआ था 31 तारीख को, इसमें कुल मिलाकर के जो मेरे संज्ञान में है, जहाँ तक मैंने प्रयास किया खोजने का और पता करने का, तो मेरे संज्ञान में 5 से 6 सेंटर्स हमारे संज्ञान में आया कि सर 5 या 6 सेंटर पे परीक्षाएं संपन्न कराई गई है। ये कितना, ये सेंटर है, ठीक है, ये परीक्षाओं के सेंटर है। तो यानी 5 से 6 सेंटर, चलो मैं मान लेता हूँ कि 6 परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा कराई गई। फिर मैंने ये जानने का प्रयास किया कि अगर 5 से 6 परीक्षा केंद्र बने थे तो एक परीक्षा केंद्र की कैपेसिटी कितनी थी। तो मोस्टली बच्चों का ये जवाब आया कि 5 से जो 6 सेंटर बनाए गए थे, इसमें मोस्टली बच्चों का मुझे यही जवाब मिला। और जिस मैंने सोर्स से पता किया तो मुझे ये पता चला कि ये 5 से 6 सेंटर बने थे, उसमें हर सेंटर पे 500 बच्चे यानी 500 स्टूडेंट का वहाँ पे जो लैब में परीक्षा हुई थी, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, तो जिस 5 से 6 लैबों में परीक्षा हुई थी, उसमें हर लैब में लगभग 500 बच्चों को बैठने की सुविधा प्रदान की गई थी। यानी ऐसे बात करें, चलिए इसको अगर समझें ऐसे कि अगर एक लैब में आपका बच्चा बैठता है 5 से 600, है ना। अगर एक लैब में आपका बच्चा बैठा था 5 से 600, सॉरी 500, और लैब कितनी थी मैं मान लेता हूँ 6, तो इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाता है, 3000 इसमें होता है। मतलब 3000 बच्चे जो डीडीए माली के परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर हमारे कुल सेंटर 6 बनाए गए थे तो हो सकता है ये सेंटर 5 ही हो, लेकिन जहाँ तक मैंने खोजने का प्रयास किया, पता करने का प्रयास किया, तो मुझे ये पता चला कि 5, मोस्टली बच्चे बता रहे थे कि सर 5 सेंटर बनाए। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भैया चलो 6 ही सेंटर बना होगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, 6 सेंटर पे 500 बच्चों की व्यवस्था के हिसाब से 3000 लोगों ने कुल डीडीए माली का परीक्षा में भाग लिया था, ठीक है। चलिए ये पहला सवाल था। तो भैया आप मुझे बताना, चाहे फॉर्म 10,000 ही क्यों ना भरे गए हो, लेकिन जब 3000 बच्चों को बैठने का व्यवस्था कराया गया तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि हाँ, मतलब 3000 बच्चे ही परीक्षा को दिए हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि फॉर्म कितने भरे गए थे। ये पहला सवाल का जवाब आपका मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल का। तो दूसरा सवाल ये है कि सेफ अटेम्प्ट कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर मैंने इतने क्वेश्चन पे अपना टिक किया तो मैं क्या मानूं, क्या मैं सेफ जोन में हूं या फिर उम्मीद ही छोड़ दूं। क्योंकि ऐसी बातें दिमाग में अक्सर आती है छात्रों का जब वो पेपर दे करके आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ सेफ अटेम्प्ट के बारे में, यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मेरे भाइयों। ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सेफ अटेम्प्ट कितने हैं। अगर आपने कितने क्वेश्चन किए तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। तो उसका मैंने लिस्ट कैटेगरी वाइज बनाया है और काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाया है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट का मेरे पास सैंपल है टेलीग्राम में। उसी सैंपल को एनालिसिस करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कि सेफ अटेम्प्ट कितने सही हो सकते हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि वही स्टूडेंट है जो आप लोगों ने उसमें पोल में अपना वोट किया था। तो उसी वोट के एनालिसिस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज सेफ अटेम्प्ट को लाया हूँ। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई, सेफ अटेम्प्ट
किस कैटेगरी के लिए? तो एसटी कैटेगरी के लिए, है ना, शेड्यूल ट्राइब वाले कैटेगरी, आदिवासी वाले कैटेगरी के लिए सेफ अटेम्प्ट अगर देखा जाए, जो मैंने एनालिसिस किया, तो अगर आपने 105 क्वेश्चन को टिक किया है, कितना सही है कितना गलत है ये तो आंसर के आने के बाद पता चलेगा ना मेरे भाई, हैं? सही सही बात है, बोलेंगे हाँ सर सही बात है, ये आंसर के आने के बाद पता चलेगा। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने मिनिमम 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी अगर आपने मिनिमम 105 क्वेश्चन पे अपना आंसर देने का प्रयास किया है, अब कितना सही है कितना गलत है ये आंसर के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर आपने इतने क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई किया और इतना क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, तो आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं, बिल्कुल आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, अगर आप एसटी कैटेगरी के, तो अगर आपने 105 क्वेश्चन को टच किया है तो फिर आप सुरक्षित हैं, ठीक है। और जो भी मैं मेरे भाई आपको डाटा बता रहा हूँ ना, इसमें 500 प्लस छात्रों का सैंपल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, जिनको चाहिए मैं उनको टेलीग्राम में अभी भी एविडेंस के तौर पे दिखा सकता हूँ। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्ट पे बेसिस है, एविडेंस भी मेरे पास है, ठीक है, आपके सिंपल के अनुसार ही विश्लेषण किया गया है। तो एसटी कैटेगरी वाले मेरे भाई, अगर आपने 105 अटेम्प्ट किए हैं तो आप खुद को सुरक्षित मान लेना, ठीक है। दूसरी बात करेंगे एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट वालों का। तो मेरे भाई शेड्यूल कास्ट से जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अगर उन लोगों ने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वैसे तो करने के लिए कई लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, मैंने तो ये सुना, क्योंकि भाई पेपर का लेवल तो बहुत ईजी था, है ना, पेपर का लेवल ईजी था तो अटेम्प्ट बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने मिनिमम 110 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उससे ज़्यादा किया तो फिर अच्छी बात है, और मिनिमम आपने 110 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो फिर मेरे एससी वाले भाइयों एवं बहनों, आप खुद को सुरक्षित मानना, ठीक है। चलिए, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती चैनल को, और एग्री मस्ती चैनल पे टोटल मैंने तीन नॉन स्टॉप मैराथन चलाया था, है ना, लगभग 2-2 घंटे का। और मैं पेपर का पैटर्न देखूं तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके लिए अगर आपको लगे कि हाँ मैंने आपका वीडियो देखा था, आपकी वीडियो से मुझे मदद मिला, हेल्प मिला, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, एससी वालों का जान लिया हम लोगों ने, एसटी वालों का भी जान लिया। अब सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना, जिसमें जनरल की जातियाँ होती हैं ना, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे हमारे ईडब्ल्यूएस के जितने भाई बहन हैं और उन्होंने 115 क्वेश्चन, मिनिमम का मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने 115 कर दिया तो भैया आपका नौकरी हो गया। यहाँ पे मैं कट ऑफ मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। आपने इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, टच किया है, तो फिर भैया आप खुद को सुरक्षित मानना, ठीक है, समझ लेना इस बात को, ये कट ऑफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मेरे ईडब्ल्यूएस के भाइयों एवं बहनों, अगर आपने 115 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं तो आप खुद को सुरक्षित मान लेना, ठीक है, बिल्कुल मान लेना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया सिंपल को ही एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे अलग से रिक्वेस्ट आया था कि सर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को डाले ही नहीं थे अपने टेलीग्राम में, तो फिर से मैंने डाला, फिर से 50-60 बच्चों ने उस पर वोट किया, उसी को एनालिसिस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे ओबीसी भाइयों बहनों के लिए। तो ओबीसी भाइयों बहनों, ज़रा इस पे गौर करना कि अगर आपने 118 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, टच किया है, इतने प्रश्न का आपने उत्तर दिया है, अब कितने गलत हैं कितने सही हैं वो आंसर की के बाद पता चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो कट ऑफ का मार्क्स है ना, जो कट ऑफ मार्क्स है ना मेरे भाई, वो आंसर की आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ का मार्क्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अभी कट ऑफ बताना क्या है, अंधेरे में तीर चलाने के जैसा हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहता जिससे आप लोग परेशान हो, क्योंकि भैया ये किसी का लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, आदमी का उम्मीद होता है, तो मैं किसी के इमोशन से खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। और जो बच्चे इस वीडियो को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि सर आप मुझे कट ऑफ बता दो कि कितना नंबर आ रहा है तो मेरा नौकरी हो जाएगा मेरे भाई, तो ये मैं तभी बता पाऊंगा जब आंसर किया जाएगा, ठीक है। आंसर किया आएगा, फिर सिंपल मैं एनालाइज करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं कि अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी 118 क्वेश्चन से ज़्यादा ओबीसी के भाई बहन अटेम्प्ट किए हैं, यानी टच किए हैं, तो मेरे भाई आप खुद को सुरक्षित मान लेना, ठीक है, आप खुद को सुरक्षित बिल्कुल मान लेना। चलिए, आगे बात करते हैं जनरल वाले भाइयों के लिए। तो जो जनरल वाले भाई बहन हैं, वो लोग 125 क्वेश्चन से ज़्यादा टच किए हैं, यानी 125 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरे भाई आप एकदम बिल्कुल खुद को सुरक्षित मानना। अब देखो, 118 तक इसका ओबीसी का है ना, और यहाँ पे कितना आपको देखने को मिल रहा है, 125 से ज़्यादा। तो इतना फ्लक्चुएशन इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि जनरल में तो वैसे भी कंपटीशन ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रख करके जो मैंने आपने पोल किया था, उस पोल को मैंने एनालिसिस किया,
तो उस पोल को एनालाइज करने पे मुझे पता चला कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं वो 125 क्वेश्चन से ज़्यादा या फिर 125 तक उन्होंने टच किया है, अटेम्प्ट किया है। तो फिर मेरे भाई आप खुद को बिल्कुल सुरक्षित मानना, ठीक है। एकदम ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो मैंने बताया कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, दूसरी बात कितने फॉर्म डाले गए हैं, और जो तीसरी और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर कट ऑफ का मार्क्स बता दिए मेरे भाई। तो मैं आपको बताऊं, मैं कट ऑफ का मार्क्स तभी बताऊंगा जब आपके आंसर किए आएंगे। और मैं आपको बता दूं आंसर की जो है इसका आपका डीडीए माली का जो डीडीए का पैटर्न है ना, वो 5 दिन 6 दिन के अंदर, मतलब कुल मिलाकर कहें तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर ही आंसर की जारी कर देता है हर परीक्षा का। तो आप ये मान लेना, अगर आपने 31 को पेपर दिया है तो आप 5 तारीख तक या 6 तारीख तक आपका भी आंसर की आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से पोल बनाऊंगा, फिर से एनालिसिस करूंगा आपके वोटों के बेसिस पे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना और अधिक जानकारी के लिए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए देखते रहिए एग्री मस्ती को। मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।